हर हर महादेव। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। इस पावन बेला पर मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान शिव से मैं विनती करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आवे, आप खुशहाल रहे, आप धनवान रहे, आप चरित्रवान रहे, ज्ञानवान रहे, यही मेरी कामना है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे भगवान शिव के वो 5 महामंत्र जिससे हम अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं जीवन के वो 5 महामंत्र जो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। उससे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बात अगर अच्छी लगे तो अब लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं कि क्या है 5 महामंत्र। मित्रों, भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू, नाग, तीसरी आँख और भस्म। तो पहले हम बात करेंगे त्रिशूल की। भगवान शिव की ऐसी त्रिशूल जिसमें 3 शूल है। 3 शूल का अलग अलग अर्थ है। डिसिप्लिन, पैशंस, अवेयरनेस। यानी भगवान शिव के जो त्रिशूल है, एक शूल जो हमें अनुशासन सिखाता है। यानी कि अपने जीवन में हमको अनुशासित रहना होगा। दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई लॉन्ग टर्म विजन हो तो आपको धैर्य रखना होगा। तीसरी बात बताते हैं कि आपको अवेयरनेस रहना होगा। यानी कि आप अपने जीवन में कोई लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं तो आपको उसे पूरा करने के लिए जागरूक रहना होगा। यानी अनुशासन में रहकर अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। इसके बाद डमरू से संदेश मिलता है। जैसे देखते होंगे डमरू जो है बिना रुके बजता रहता है। तो डमरू से एक संदेश मिलता है कि जैसे डमरू रुकता नहीं है, उसी तरह मानव जीवन के अंदर आय भी नहीं रुकना चाहिए। यानी मानव जीवन की जो सोर्स ऑफ इनकम है वह रुकना नहीं चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम कई तरह से रहना चाहिए। यानी हमारी एक आय बंद हो जाए तो दूसरी आय से भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह हम दूसरी आय से भी पूरा कर सकें। जैसे किसी चीज़ को हम रेंटल पे दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ है,
भगवान शिव कहते हैं कि पैसे के लिए आप काम मत करिए, पैसा आपके लिए काम करे। इसके बाद नाग, नाग देवता, नाग देवता क्या चीज का प्रतीक है? तो भगवान शिव का जो नाग देवता है वह सिक्योरिटी है, वह सुरक्षा कवच है। तो उसी तरह भगवान शिव कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, यानी उनके पास एक बीमा होना चाहिए, एक निवेश होना चाहिए। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई अचानक आर्थिक संकट आ जाए तो हम बचा जा सके। हमें आर्थिक संकट डस न पावे। तो यह नाग का संदेश है। तीसरी आंख, भगवान की जो त्रिनेत्र है उसका भी संदेश साफ है। उसका मतलब यह हुआ कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपको कोई धोखा न दे सके, आपके साथ कोई स्कैम न कर सके, गलत निवेश न हो सके, कोई आपको नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। तो तीसरी आंख का यह प्रतीक है, यह संदेश है। इसके बाद भगवान शिव जो उनके शरीर में भस्म लगा रहता है, भस्म का भी संदेश है कि आप जैसे भगवान शिव हमेशा साधारण रहते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, तो उसी तरह भगवान शिव कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में बहुत दिखावा मत कीजिए, फालतू चीज़ों में पैसा मत खर्चा कीजिए, उसका बचत कीजिए, कहीं निवेश कीजिए, वही आपको जीवन में बचाएगा। पैसा कहता भी है कि पहले हमें बचाओ फिर हम तुम्हें बचाएंगे। तो भगवान शिव का जो 5 संदेश है, साफ संदेश है। अगर भगवान शिव के यह 5 संपत्तियों को अपना लिया तो समझिए कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई ऐसा शक्तिशाली इंसान नहीं है जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर बना सके। मित्रों, आपने वीडियो को देखा सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।